नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सीधे शब्दों में कहें तो ग्लोबल बाजार में पैसे की कीमत, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है, भले ही हम इसे रोज महसूस न करें। कभी ऐसा लगा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यूरोप घूमना ज्यादा महंगा हो गया? या फिर कोई इंपोर्टेड सामान कभी सस्ता मिलता है तो कभी महंगा? इसके पीछे की जो वजह है ना, वो है विदेशी विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब सीधा सा हिसाब है। ये वो रेट है जिस पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है। जैसे $1 में कितने रुपए मिलेंगे या €1 में कितने पाउंड। ये पूरी दुनिया के व्यापार और इन्वेस्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पैसे की कीमत से, फिर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल सिस्टम की दुनिया में गोता लगाएंगे और फिर देखेंगे कि बाजार ये सब तय कैसे करता है। और आखिर में बात करेंगे कि आज असल में कौन सा सिस्टम चलन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड रेट सिस्टम की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्थिरता और नियंत्रण पर टिका हुआ है। यहां पर बाजार को पूरी छूट नहीं मिलती। देश की सरकार या उसका सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आधिकारिक तौर पर करेंसी की एक कीमत तय कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे समंदर में जहाज को एक जगह टिकाए रखने के लिए एंकर डाल दिया जाता है। सोचिए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। जब बिजनेस करने वालों को पता होता है कि भाई 1 साल बाद भी डॉलर का रेट यही रहने वाला है, तो वो बिना डरे इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे विदेशी पैसा भी देश में आता है। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक को अपने खजाने में बहुत सारा फॉरेन करेंसी का भंडार रखना पड़ता है। और कभी-कभी अगर सरकार ने जो रेट तय किया है वो बाजार की सच्चाई से मेल नहीं खाता, तो देश का एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है और इंपोर्ट बहुत सस्ता, जिससे व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है। अब आते हैं इसके ठीक उल्टे सिस्टम पर, फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कंट्रोल नहीं बल्कि आज़ादी है। यहां सरकार या बैंक का कोई लेना देना नहीं होता। करेंसी का रेट पूरी तरह से बाजार में उसकी डिमांड और सप्लाई पर तय होता है। खरीदार ज्यादा तो रेट ऊपर, बेचने वाले ज्यादा तो रेट नीचे। ये हर पल बदलता रहता है, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। मान लीजिए देश में इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो घरेलू करेंसी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। इससे इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता, और व्यापार वापस पटरी पर आ जाएगा। तो सेंट्रल बैंक को भारी भरकम भंडार रखने की टेंशन नहीं रहती। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत भी है, और वो है अनिश्चितता। रेट्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। ज़रा उस एक्सपोर्टर के बारे में सोचिए जिसने आज अपना माल विदेश भेजा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब महीने भर बाद पेमेंट आएगा तो उसे अपनी करेंसी में कितना पैसा मिलेगा। ये अनिश्चितता इंटरनेशनल ट्रेड को मुश्किल बना देती है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं, डिमांड और सप्लाई, ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए अब जरा इस फ्लेक्सिबल सिस्टम की मशीनरी के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि किसी भी करेंसी की कीमत तय कैसे होती है। तो किसी भी करेंसी की डिमांड क्यों होती है? सोचिए, जब हमें विदेश से कोई सामान खरीदना हो, जैसे कोई लैपटॉप, या विदेश में कहीं घूमने जाना हो, या फिर किसी विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो हमें उस देश की करेंसी चाहिए होती है। इसी से उस करेंसी की डिमांड बनती है। और दूसरी तरफ है सप्लाई। ये कहाँ से आती है? जब हमारा देश अपना सामान या अपनी सर्विसेज दूसरे देशों को बेचता है, या जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करती है, तो बाजार में फॉरेन करेंसी आती है, मतलब उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो बाजार में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक स्वीट स्पॉट, जहां जितने लोग करेंसी खरीदना चाहते हैं उतने ही लोग उसे बेचना भी चाहते हैं। मतलब जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। जिस रेट पर यह होता है उसे ही हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या संतुलन दर कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब फिक्स्ड सिस्टम में सरकार जानबूझकर करेंसी की वैल्यू कम करती है तो उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन, और जब बढ़ाती है तो रीवैल्यूएशन। लेकिन जब यही काम फ्लेक्सिबल सिस्टम में बाजार की ताकतें करती हैं तो वैल्यू गिरने को डेप्रीसिएशन और बढ़ने को अप्रीसिएशन कहते हैं। मतलब काम एक ही हो रहा है, पर एक में सरकार का हाथ है, दूसरे में बाजार का। तो सवाल उठता है कि आज की दुनिया में चलता क्या है, फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल? सच तो यह है कि ज्यादातर देश इन दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाते हैं, एक हाइब्रिड अप्रोच।
इसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। इसमें होता यह है कि करेंसी का रेट तय तो बाजार ही करता है, लेकिन अगर रेट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगे और इकोनॉमी में गड़बड़ होने का खतरा हो तो सेंट्रल बैंक बीच में आकर दखल देता है ताकि हालात काबू में रहें। तो ये होता कैसे है? मान लीजिए रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। तो रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेचना शुरू कर देगा ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े और रुपये की कीमत थोड़ी नीचे आ जाए। और अगर रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है तो रिजर्व बैंक बाजार से डॉलर खरीदने लगता है ताकि रुपये को सहारा मिले। ये जो बात है ना, ये इस पूरे संतुलन वाले खेल को बहुत अच्छे से समझाती है। सेंट्रल बैंक को हमेशा ये देखना पड़ता है कि उनके आज के एक्शन का कल क्या असर होगा। उन्हें शॉर्ट टर्म स्थिरता और लॉन्ग टर्म मार्केट के सिद्धांतों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है, जो कि कोई आसान काम नहीं है। तो आखिर वो सही बैलेंस है क्या? आज के इस ग्लोबल दुनिया में एक देश को अपनी करेंसी पर कितना कंट्रोल रखना चाहिए और उसे कितना बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। हर देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला लेता है और यही बात इस पूरे विषय को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है।